कभी जवान तो कभी किसान तो कभी वो कई लाख बेरोजगार युवा आज सड़कों पर है। सरकार को ना युवाओं से मतलब है, ना बेरोजगारी से मतलब है, ना उनको किसान से मतलब है और ना उनको जवान से। आज यूपी पुलिस की भर्ती पेपर लीक होने के बाद जो इस पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल बना है उससे आप वाकिफ होंगे। सरकार पेपर लीक हुआ, रद्द की, उसके बाद दोबारा पेपर कराना है। उसके बीच कईयों लाख आज युवा धरना दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें किसान आंदोलन तो चल रहा है एमएसपी को लेकर, और अभी इस समय जो सरकार है वो चुनाव में अपनी रैलियों को निकाल रही है, चुनाव में व्यस्त है और खिलवाड़ सिर्फ युवा, किसान, जवान सबके साथ हो रहा है। जितने आंदोलन, कितने बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने वाले लोग आज रोड पर आ गए हैं। सरकार की क्या करना चाह रही है, क्या नहीं करना चाह रही, ये लोगों के परे है। लेकिन एक तरफ बेरोजगारी और एक तरफ सरकार हालांकि पेपर लीक हुआ, रद्द की, लेकिन उसको दोबारा क्या कराना नहीं चाह रही है या फिर कोई और बात है। आज अगर हम उत्तर प्रदेश की हालात को देख लें तो उत्तर प्रदेश की हालात में बहुत सारे ऐसे हैं जो माहौल उस टाइप का बन गया है कि हर एक चीज़ों के लिए आंदोलन की ज़रूरत पड़ रही है। किसान क्या करे, जवान क्या करे। आपने रेलवे की भर्ती निकाली, उसके लिए आंदोलन, ट्विटर पे ही आंदोलन। एकमात्र केवल बिहार राज्य में ऐसा था जो कि बच्चे निकले बाहर अपने हक के लिए। आर्मी की 4 साल की नौकरी, उसका आंदोलन। युवाओं के साथ सरकार जो कर रही है वो बहुत ही सनसनी है और उसमें सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमें, हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा हैं और युवा के साथ ही सरकार ऐसा कर रही है। इसी बीच हम आपको बता दें कि अपना दल कमरावादी की जो विधायिका है पल्लवी पटेल, वो इसी बीच क्या कह रही हैं हम आपको सुनवा रहे हैं। मैम, आज जो शिक्षक भर्ती पेपर लीक की बात आ रही है और आपने अभ्यर्थियों से मुलाकात की, क्या मामला सामने निकल के आया है? देखिए, उत्तर प्रदेश जो पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पेपर लीक हुआ, तो ये जो लीक जैसी समस्या है उत्तर प्रदेश में, ये महज इतनी छोटी सी बात नहीं है।
ये पूरा एक षड्यंत्र है सरकार में बैठे उन लोगों के द्वारा कि जो प्रदेश में आज युवा है, नौजवान है, उसके वर्तमान और भविष्य को ख़त्म करने की जो साजिश चल रही है वो है सरकार में बैठे लोगों के द्वारा। देखिए मैम, सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जो सोशल मीडिया पे खबरें वायरल हो रही है लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ है। और आप जिस तरह से मुलाकात की है तो क्या अभ्यर्थी कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि इसकी पुष्टि सरकार की तरफ से नहीं की है। पिछले 7 साल के कार्यकाल में ये पहली घटना नहीं है और सरकार ने कब मांगा है प्रथम दृष्टया कि पेपर लीक हुआ है? जब बहुत प्रेशर पड़ा है, इसी प्रकार के आंदोलन हुए हैं, तब उन्होंने बोला है कि हम दूसरे ने अपने पेपरों में पढ़ा होगा, हेडलाइंस होती है कि रासुका लग जाएगा और जो इस प्रकरण में शामिल थे पेपर लीक में उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा सरकार कह करके मामला रफा दफा कर देती है। लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी चुनौती है इस प्रदेश के युवा और नौजवान के लिए, जिसका ये सिर्फ चुनौती आंदोलन करने की नहीं, आक्रोश इस बात का नहीं है। इन चुनौतियों के माध्यम से पेपर लीक जैसे जो चीज़ें होती हैं उससे इस प्रदेश के युवा का भविष्य खत्म हो रहा है। वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। तो ये सही रास्ते पे कौन लाएगा इसको? मैम, आज आपने मुलाकात अभ्यर्थियों से की, लेकिन अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, मैंने यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी थे मैंने उनको आश्वासन दिया है कि मेरी हैसियत और मेरी ताकत इस प्रदेश के युवा और लोगों की वजह से है। तो इस प्रदेश का युवा और इस प्रदेश का नौजवान जो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है, वो सड़क से लेकर सदन तक मुझे इस अपनी हैसियत के अनुरूप इस आंदोलन में जहाँ भी इस्तेमाल करना चाहे और चाहे कि उनकी बहन उनके साथ खड़ी रहे, मैं बिल्कुल ताकत से उनके साथ खड़ी रहूंगी। ठीक है। तो आपने देखा कि विधायिका पल्लवी पटेल जी ने क्या कहा कि वो युवाओं के साथ खड़ी हैं और वो चाहे विधानसभा तक हो, वो चाहे जहाँ हो, वो युवाओं के साथ है। अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार आंदोलन जो करता है उनको देशद्रोह बनाती है, उनके ऊपर गोलियां चलवाती है, उनके खिलाफ षड्यंत्र करती है। किसान, उनके ऊपर आंसू गोल बरसाए गए, गोलियां चलवाई गई। तो सरकार की तमाम ऐसे बातें हैं जो लोगों को ये समझना चाहिए। क्या ये युवा जो हैं, क्या ये देशद्रोही हैं? ये आज अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो आप इनको देशद्रोह बना देंगे? ये युवा, आज किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है तो वो देशद्रोह है? जितने आंदोलनकारी हैं जो अपने हक के लिए लड़ रहा है वो सारा का सारा देशद्रोह है। बस ये सरकार सही है। विपक्ष पार्टी आवाज़ उठाती है और उनको ईडी सीबीआई की जांच लगा दी जाती है। ये भविष्य में बहुत ही दयनीय स्थिति आने की संभावना है अगर सरकार सही नहीं रही। सरकार को ये सोचना चाहिए। पेपर जो लीक हो रहे हैं उनकी घटनाएं हर बार आती हैं, वो चाहे किसी भी की पेपर हो, कोई भी विभाग का। सरकार को ये सोचना चाहिए। तो आगे देखिए क्या होता है क्या नहीं। हम लाएंगे और वीडियो आपके लिए ऐसे ही। तो हमारे इस वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें। हम मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।